हेलो दोस्तों, अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने बैच फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो क्वांट जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्वांट्स के अगर अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो अच्छे अच्छे लोगों से नहीं हो पाते। तो आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांट को। एकदम बेसिक से स्टार्ट करके चलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जीरो लेवल से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वांट के अंदर बात करने वाले हैं किसकी? फैक्टर्स, यानी कि तो क्या बोलते हैं, गुणनखंड। कई बच्चों के डाउट आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और वो आपका यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके पूछ रहे थे वीडियोस के नीचे कि बैच आपका पूरा हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ये बैच बाइलिंगुअल है। आपको किसी भी किसी जगह आपको लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। तो गुणनखंड की अगर हम बात करेंगे तो गुणनखंड को लेकर कई तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर गुणनखंड जो है आपका ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब इसमें जो गुणनखंड को लेकर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या रहेगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद सेकंड नंबर पर फैक्टर्स को लेकर या गुणनखंड को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। इसके बाद थर्ड नंबर पर यहां पर फैक्टर्स को लेकर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो फैक्टर्स को लेकर जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, मोस्टली आपका कई बार आपका देखा गया एग्जाम में, विषम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि आपके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे किसी भी नंबर के रेस्पेक्ट में, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आप सही गैस कर रहे हो, सम गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि विषम के बाद क्या आएगा आपका सम। सम गुणनखंडों की संख्या। और सबसे लास्ट में और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है जो फैक्टर्स को लेकर पूछा जाता है, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो कि फैक्टर्स को लेकर आपके बहुत ही आपका फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इनमें से भी अगर आपको ये जानना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहला जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योग, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बचे हुए जो आपके और भी जो फैक्टर्स को लेके क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि नहीं पता है एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमारे सर ने कराया ही नहीं है, या फिर ये हम पढ़ के नहीं आए, तो वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। अब इसमें अगर हम बात करें गुणनखंडों की, इससे लेकर अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड होते क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स या गुणनखंड की, तो गुणनखंड क्या होता है कि कोई भी संख्या कितने नंबर से कितने संख्याओं से आपका डिवाइड हो जाती है वो उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। जैसे अगर हम बात करें 12 की, अगर आपसे पूछा जाए 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो आपका आंसर होगा 12। एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये क्या है, आपके गुणनखंड हैं किसके, 12 के। अब इसी को लेकर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम कितने होंगे, अभाज्य कितने होंगे, असमान अभाज्य कितने होंगे, गुणनखंडों का योग क्या होगा, उसमें इन सबको ऐड कर देना होता है। इसके अलावा गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जैसे 3 और 3 6 है आपकी। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये तो एक छोटा नंबर है,
इसके लिए तो हमें किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी ट्रिक की हमें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जब ये नंबर आपके इतने बड़े दे दिए जाते हैं, 1000 में दे दिए जाएं या हंड्रेड्स में दे दिए जाएं, तो उस केस में आप ये सारे काउंट करने थोड़ी ना बैठोगे। तो उस केस में हमें करना क्या होता है, उसको हम जरा देख लेते हैं। जब भी कोई नंबर दिया जाएगा, उसको आपको करना क्या होता है, स्प्लिट कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कर लेना है कैसे, जैसे अगर मान लो हमने नंबर है उसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के फॉर्म में हमने उसको ब्रेक कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, आगे और भी आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो x बाई z है, x बाई और z, ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे आपका स्टार्टिंग होगी 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जो x y z हैं ये अभाज्य संख्याएं होंगी और इनकी पावर a b c आपको दे रखी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो जो भी आपके अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं जिनको आपको फैक्टर्स की फॉर्म में आपने ब्रेक किया है, इनकी जो घात है, पावर है, उसमें आपको क्या करना है, 1 1 ऐड करना है। जैसे a+1 कर दिया आपने, आगे बाई की पावर b है तो यहाँ पर आपने b+1 किया। इसके बाद z की पावर c है तो यहाँ पर आपने क्या किया, +1 कर दिया। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप जो गुणनखंड करोगे वो नंबर्स की फॉर्म में आप करोगे, और जो आपकी संख्या दे रखी होगी उसी के रेस्पेक्ट में नंबर की फॉर्म में आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको ब्रेक कर लोगे। उसके बाद जो भी आपकी पावर्स हैं, जैसे पावर 2 है तो 2+1, 5 है तो 5+1, 3 है तो 3+1, और सबका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डॉट जो सिंबल है ये किसका है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो गुणनखंड को लेकर क्वेश्चन था वो था आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें अगर हम बात करें, जो x है वो a टाइम रिपीट करता है, y है वो b टाइम रिपीट करता है, z है वो c टाइम रिपीट करता है। आपको सबको काउंट करके चलना है यहाँ पर। तो क्या आएगा आंसर, a प्लस b प्लस, तो यहाँ पर जो भी पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, या अगर आपके फैक्टर आपने कर रखे हैं तो उनको सिंपल काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। थर्ड नंबर पर असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि आपका डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो असमान अभाज्य संख्याओं की अगर हम संख्या देखेंगे तो x है वो a टाइम रिपीट करता है, x a टाइम रिपीट करता है तो आपको x को केवल एक ही बार काउंट करना है। y है वो b टाइम रिपीट करता है तो y को भी आपको एक बार काउंट करना है। z है वो c टाइम रिपीट करता है। अगर यहाँ पर x y z के टर्म्स में आपने फैक्टर्स कर रखे हैं तो असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, 3, एक x, एक बाई और एक जेड। सिंपल आपको काउंट करके लिख देना है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरे वाला क्वेश्चन था, काफी आसान है इसलिए ये कम भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर पर चलेंगे, फोर्थ नंबर पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड कौन से होंगे, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3 और आगे आपके और भी अगर आते हैं तो वो सारे क्या हैं, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के केस में आपको ये देखना है एक्स वाई जेड में कौन कौन से आपकी अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो विषम हैं। अब अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो केवल 2 ही ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या जो कि क्या होती है, सम। केवल 2 एक ऐसी नंबर है, ऐसा नंबर है जो कि सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है, यानी कि इकलौती सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या हैं, विषम। तो आपके बाकी की सारी जो संख्याएं हैं, बाकी अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं आपकी, विषम। तो अगर हम यहां पर x को अगर हम सम मानते हैं यानी कि इवन, और ये आपका इसको हमने 2 मान लिया, ये आपका ऑड है और ये भी क्या है, ऑड। तो यहां पर बाई और जेड के रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या।
अब विषम गुणनखंडों की संख्या बाई और जेड के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो आपको ये देखना है बाई और जेड की पावर कितनी है। जैसे बाई की पावर दे रखा है बी, तो बी प्लस वन, जेड की पावर दे रखा है सी, तो यहाँ पर सी प्लस वन। वैसे लिख देंगे यहाँ पर बी प्लस वन, और जेड की पावर दे रखा है सी, यहाँ पर सी प्लस वन। आगे अगर और भी अब आपने फैक्टर कर रखे हैं अब विषम संख्या की फॉर्म में, तो उनकी भी पावर में प्लस वन करते करते आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ हम विषम गुणनखंडों की संख्या पता कर रहे हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं में हम उस अभाज्य संख्याओं को ले रहे हैं जो कि आपका क्या है, विषम है। ठीक है, इसमें सम वाली संख्या हमें कंसीडर नहीं करनी। इसके बाद 5th नंबर पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब कुछ लोग आंसर करेंगे कि सर जो सम आपके फैक्टर थे, अभाज्य संख्याएं थी, उनकी पावर में प्लस वन कर देंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अभाज्य संख्या में सम केवल एक ही संख्या होती है, 2। तो यहाँ आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि संख्या के जो कुल गुणनखंड हैं, कुल गुणनखंड कहाँ फाइंड किए थे हमने, सबसे पहले वाले पार्ट में। उनकी जो संख्या होती है वो आपका सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या के सम के इक्वल होगी। मतलब किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करते हैं वो या तो सम होंगे या विषम होंगे, तीसरी और कोई कैटेगरी नहीं आएगी नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर आपको सम गुणनखंड पता करने हैं, सम गुणनखंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कुल गुणनखंड की संख्या आई थी, कुल गुणनखंड की संख्या, इसमें से माइनस कर देना है किसको, विषम गुणनखंड को, विषम गुणनखंड को। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम सम गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे तो टोटल जो हमने पहले फाइंड किया था उसमें से माइनस कर देना है विषम को। अब आप कहोगे सर अगर केवल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए क्या गुरुजी हमें पहला और ये 4th वाला पार्ट फाइंड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो आपको कुल गुणनखंडों की संख्या पता होनी चाहिए और साथ ही विषम गुणनखंडों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप उसमें माइनस करके सम गुणनखंडों की संख्या पता कर पाओगे। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका आपके जो टीचिंग एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है, एसएससी भी इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। वो क्या है आपका, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। अब गुणनखंडों का योग पता करने के दो तरीके हैं। एक आपका फॉर्मूला है जो काफी लेंदी सा पड़ता है, तो उसको हम लोग नहीं फॉलो करते, चलो बता देते हैं आपको तब भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे x की पावर क्या है आपका a, तो आपको करना क्या है, x की पावर a प्लस वन माइनस वन अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, y की पावर क्या है b, तो y की पावर क्या है आपका b प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय y प्लस वन। ठीक है, ऐसे ही आपका z दे रखा है, z की पावर c प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय z प्लस वन, और ये सीक्वेंस आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये इतना लेंदी हो जाता है कि इसमें आपका टाइम ही सारा चला जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें भी अगर आप 4-5 मिनट लगा दोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि टाइम कम बचेगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैथ्स के, वो आपका 30 सेकंड टू 45 सेकंड सॉल्व कर लेने हैं मैक्सिमम। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे और सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो मैथमेटिक्स का पार्ट ऐसा पार्ट है जो हर बच्चे का छूटता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ट्रिक्स का यूज़ करना सिखाया जाता है, क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बताई जाती हैं, उनको हम अप्लाई करके यहाँ पर हम टाइम कम कर देते हैं अपना। ठीक है, अब इसमें गुणनखंडों का योग सर इससे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो x की पावर, जैसे a दे रखा है, इसमें आपको x की पावर 0 से स्टार्ट करना है, x की पावर 1, x की पावर 2, और कहाँ तक चलते जाना है आपको, x की पावर a तक। ठीक है, x अगर दे रखा है x की पावर a तो 0 से स्टार्ट करना है और x को a तक पहुंचाना है। इसके बाद y दे रखा है तो y की पावर 0 से स्टार्ट करना है, y की पावर 1, y की पावर 2, और कहाँ तक जाना है, y की पावर तक। ठीक है, ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में आपको करना है, z की पावर 0 से स्टार्ट करना है प्लस z की पावर 1, z की पावर 2, और कहाँ तक चलते जाना है, z की पावर तक। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप क्या मजाक कर रहे हो कि सर ये तो फॉर्मूला और भी लेंदी लग रहा है, तो आप अप्लाई करके देखना इस वाले फॉर्मूले को भी और इस वाले फॉर्मूले को। आपको टाइम ज़्यादा लगे उसको आप अपने पास रखना, बाकी को आप स्किप कर देना।
वैसे हम लोग क्लास में आपका इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो टोटल हमने 6 पार्ट देखे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड रहेगा उसको देखा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या पता करनी होती है तो हमें क्या करना है, जो भी हमने प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में उसको ब्रेक कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में हमें पावर में 1 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड नंबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो भी पावर से उनको सिंपली ऐड कर देना है, a प्लस बी प्लस सी। असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टर, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है तो जितने भी अभाज्य होंगे वो आपका रिपीट भी कर रहे हैं तो उनको भी काउंट कर लेना होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है, असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में जो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं केवल उन्हीं को कंसीडर करना होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, सिंपल जो एक्स वाई जेड उनकी काउंटिंग लिखनी। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो फोर्थ नंबर पर विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जो भी आपकी अभाज्य संख्या के फैक्टर आपने किए थे, स्प्लिट किया था नंबर को, उसमें जो आपके विषम संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं, उनकी पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा आपने पहले वाले पार्ट में किया था। बस यहाँ पर ध्यान रखना सम वाले को नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद सम गुणनखंड अगर पता करने हैं तो आपको कुल गुणनखंड की संख्या पता होनी चाहिए और विषम की, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप टोटल में से विषम गुणनखंड को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स को लेकर भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। गुणनखंडों का योग पता करेंगे तो उसके लिए आपको x की पावर a प्लस 1, एक्स क्या है, जो आपने प्राइम फैक्टर पहले कर रखे हैं, पावर में a है उसमें 1 ऐड कर देना है और इस पूरे रिजल्ट में से 1 घटाना है। ये मत कहना का कि आपका a प्लस 1 फिर आप माइनस 1 कर दो, तो ये पूरा रिजल्ट, ये x बेस वैल्यू है और 1 भी बेस वैल्यू है। डिवाइड में x प्लस 1 बाई की पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई y प्लस 1 जेड की पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी शक्ल भी थोड़ी डरावनी सी दे रखी है और ये बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं और एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो आसान क्या है, याद रखना कि x की पावर 0 से आप स्टार्ट करो और मैक्सिमम पावर तक जाओ, ठीक है। मैक्सिमम पावर यानी कि x की पावर a थी तो x की पावर a तक जाना है, सबको ऐड करते जाना है। y की पावर 0 से स्टार्ट करो b तक जाओ, z की पावर 0 से स्टार्ट करो c तक जाओ। ये याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप इसको यूज कर रहे हो या इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये फॉर्मूले अप्लाई होते भी हैं नहीं होते, या फिर सर ने ऐसे हवा में बता दिया है। तो देख लेते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जैसे आपका नंबर लिया है हमने 90 ले लिया, ठीक है। 90 के रेस्पेक्ट में आपको ये सारे पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। सारे पार्ट मतलब पहला गुणनखंडों की संख्या, कुल कितने गुणनखंड हैं। दूसरा नंबर पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तीसरे नंबर पर असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, चौथे नंबर पर विषम गुणनखंड, पांचवें नंबर पर आपके जो सम गुणनखंड की संख्या, छठे नंबर पर आपको पता करना है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। जो भी आपके आंसर आ रहा है उनको कमेंट करके लिखना। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस क्वेश्चन को देख लो, आगे के क्वेश्चन आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखना। 90 के रेस्पेक्ट में पहले आपको ये देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको ब्रेक कैसे करना है। जैसे अगर हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है आपका 45, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, 90 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 45 को हम किस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका 15 को फर्दर 3 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 5, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसे आपका लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू आपका 15, तो 15 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में ही ब्रेक करना है। तो इसको क्या लिखेंगे अगर आप पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो पावर 1, पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ये इतना करना सभी को आना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी नंबर है उनके फैक्टर कर लेने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं, आपको ये देखना है कि जो नंबर दे रखा है वो किस मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है, से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है। आप कहोगे सर 4 से क्यों नहीं चेक किया, 9 से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए आपको प्राइम नंबर से ये चेक करके देखना है। इसके बाद अगर हम बात करें पहले वाले पार्ट की, तो यहाँ पर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पता करनी थी, टोटल फैक्टर, ठीक है। थोड़े इंग्लिश वाले बच्चे नाराज ना हो जाएं, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आपका लिख के चलेंगे, बता के चल रहे हैं आपको, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई जा रही हैं, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके प्राइम फैक्टर आपने किए हैं उसकी पावर में 1 ऐड करना है। जैसे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर 1 + 1 कर दिया, 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 + 1 कर दिया, 5 की पावर 1 है तो यहाँ पर
1 + 1 कर दिया, ये कितना आएगा आपका 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 2 जा 12। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा 12। अगर आप 90 को सॉल्व करके भी देखते हो कि 90 कितने नंबर से डिवाइड होता है, तो वो आपके टोटल 12 नंबर्स होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमें फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर जितने भी आपके प्राइम फैक्टर की पावर दे रखी है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 2 + 1 = 4। इसका जो सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे अगर हम चलें तो यहाँ पर पूछा है असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टर, असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पता करेंगे तो ये 2 है वो 1 टाइम है केवल, तो इसको हम 1 टाइम काउंट करेंगे। 3 है वो 2 टाइम है, तो उसको भी आपको 1 टाइम ही काउंट करना है। ऐसे ही 5 को 1 टाइम, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 3। असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें फाइंड करना है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें ये देखना है कि जो आपने प्राइम फैक्टर्स किए हैं उसमें विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक आपका 3 और एक 5, तो आपका क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना। तो जो भी आपकी विषम अभाज्य संख्याएं हैं उनकी पावर में आपको 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपका 3 की पावर 2 आएगा तो 2 + 1, 5 की पावर 1 है तो ये 1 + 1, तो ये कितना आ गया 1 + 1, ये आपका 2 और ये 3, 2 3 जा कितना आ गया 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 12। 12 में आपके 6 क्या हैं, आपके इवन फैक्टर, सॉरी ऑड फैक्टर। तो इवन फैक्टर पता करना आपके लिए बड़ा आसान है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको पता करना था सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, टोटल में से हम माइनस कर देंगे किसको, ऑड को, जो आपके विषम गुणनखंड थे। तो टोटल हमने जो फाइंड किया था आपके पिछले वाले इसमें स्लाइड में, यहाँ पर टोटल फाइंड किया था 12 और इसमें ऑड जो फैक्टर फाइंड किए थे वो कितने थे 6। यहाँ पर 12 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबसे इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नंबर था पार्ट 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे हम एफ पे क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का योग, खंडों का सम पता करेंगे गुणनखंडों का। आपको क्या करना है 2 की पावर 3 की पावर और 5 जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स किए थे उनको मैक्सिमम पावर तक लिखना है। जैसे 2 की पावर 1 दे रखा था यहाँ पर फैक्टर्स में, देखोगे देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इसको हम लिखेंगे 0 से मैक्सिमम तक, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1। देख लेना ध्यान से, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। की पावर 2 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर, ऐसे ही 5 को लिखेंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। बड़ा ही आसान है, लगता टफ है लेकिन बहुत ही आसान। जब एक बार आप सीख जाते हो चीज़ें, प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो इन क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर लोगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ही मांगता है, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं हो पाएगा कभी भी। और ये आपके पास, ये समझ लीजिए लास्ट मौका है मैथमेटिक्स अच्छा करने का, आगे हो सकता है मौके किस्मत हमें ना दे। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 कितना होता है 1 + 2, 3 की पावर 0 1 3 और ये आपका कितना आएगा 9। आगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये आपका कितना आएगा, किसी की पावर अगर 0 होगी तो वो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 1 और 2 कितना आएगा 3, 9 और 3 12 और 1 कितना आएगा आपका 13, और यहाँ पर 1 और 5 कितना आता है 6, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना आएगा 18, 13 × 18, ये आपका 9 9 और इंटू 6, 9 जा 55, 234। तो यहाँ पर गुणनखंडों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो भी पावर 0 से स्टार्ट करनी है उसको मैक्सिमम तक लेकर जाना है, 0 से मैक्सिमम तक, 0 से मैक्सिमम। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया।
अब कुछ क्वेश्चन बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या ये सारे पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन हमारा टाइम 5 मिनट लग गया तो कैसे करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन 6 पार्ट में से कोई एक पूछा जाएगा। लेकिन अभी हम सबको रिलेट करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें चीजें एक कंबाइंड मैनर में हमें याद रहें, ताकि आगे ये दिक्कत ना हो कि हाँ समगुणनखंडों की संख्या याद कर रहे हैं तो उसके लिए हमें विषम पता होना चाहिए और हमें अभाज्य संख्या जो आपका टोटल फैक्टर थे वो पता होना चाहिए, तो वो हमें याद ही नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, एक तरह से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, तो हमारे लिए इन्हें समझना आसान होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर हम आराम से कर पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, अब नंबर हम लोग लेते हैं 75। 75 के रेस्पेक्ट में आपको ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं पार्ट वाइज, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करना, जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर हैं वो सारे आप वीडियो पॉज करने के बाद आप उनको सॉल्व करना और कमेंट में उनके आंसर जरूर करके बताना। जितना मैक्सिमम आपका पार्टिसिपेट होगा उतना ही ज़्यादा आप सीख, ठीक है। जितना आप गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाके करेंगे, और वहाँ की गलती ऐसी होगी जो कि करेक्ट नहीं की जा सकती। यहाँ गलती करोगे तो हो सकता है आपको बोलकर या फिर आपको सही कराया जा सकता है उसको, लेकिन एग्जाम की हुई गलती वो आपको सालों तक याद रहती है और वो आपके करियर को बहुत ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 75 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, ऑड। अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उनमें हम सारी चीज़ देखेंगे कि कौन सा नंबर किससे कब डिविजिबल होता है। अब इसमें करना क्या है कि हमें इस नंबर को 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम डिवाइड होता है आपका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 जा 15, 125। अब 125 आपको पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 25 टाइम। 25 को आप फिर 5 से डिवाइड करोगे तो फिर से 5 टाइम, आगे फिर 5 को फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर हमने इस 75 के फैक्टर्स कर लिए। अब इसको, इन फैक्टर्स को हमें क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। पावर 1 इंटू 5 की पावर, हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर जब हमने ये काम कर लिया, सबसे पहले आपको करना यही है, अब आपसे पूछे गए ये क्वेश्चन, टोटल 6 पार्ट है, उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे स्पीड में। पहला पार्ट क्या था, कुल गुणनखंडों की संख्या, हमें टोटल फाइंड करना था। टोटल के लिए क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आएगा आपका, 2 इंटू 4 इक्वल टू, केवल 8 फैक्टर आएंगे टोटल फैक्टर आपके, जो कि डिवाइड होंगे किससे, 375 से। आप काउंट करके भी देख सकते हो, लेकिन उतना टाइम नहीं होता कि हम सबको एक एक करके काउंट करें। इसके बाद टोटल फाइंड कर लिया, तो सेकंड नंबर पर हमसे पूछा जाता है कि हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपके जो भी पावर्स दे रखी है उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद थर्ड नंबर पर असमान अभाज्य संख्या, असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, असमान अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की क्या जाएगी, असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर ये आपका 1 और एक ये 2, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये आंसर आपका 2 आएगा क्योंकि एक 3 और एक 5 है। 5 3 टाइम रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट करने वाले को नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है साफ असमान अभाज्य गुणनखंड, यानी कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको फाइंड ये करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आप कहोगे सर इसके फैक्टर्स में कोई सम नंबर है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो जो आपके विषम दे रखे हैं उनकी पावर में 1 ऐड करके आप इसका आंसर निकालोगे, 1 + 1 और यहाँ पर +1, कितना आ जाएगा आपका 2, और ये आपका 4, 2 4 का कितना आएगा 8। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या 8 आ जाएगी। अब कई बच्चे पूछेंगे सर टोटल भी 8 है और विषम भी 8 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर जो है किसी सम संख्या से डिविजिबल कभी होगा ही नहीं, ना 2 से, ना 4 से, ना आपका आगे और किसी भी नंबर से, किसी भी सम संख्या से ये डिविजिबल नहीं होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 0 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 0 से अगर 375 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, फाइनाइट। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पर 0 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमने क्या सीखा था,
सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम के लिए क्या करना है, टोटल जो है आपके इसमें से माइनस कर देना है किसको, ऑड को। तो कितना आ जाएगा, 0, जैसा कि बोला गया था आपसे। इसके बाद 6 नंबर पर हमें क्या फाइंड करना है, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग क्या होगा, उसके लिए करना क्या है, आपको पावर को 0 से मैक्सिमम तक लेकर जाना है, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1। ऐसे ही आपका 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 और ये 1 4 आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा, 1 प्लस 5 25 और ये 125। तो 125 और ये 25 कितना आ जाएगा, 150 155 156। 4 इंटू 150 ऐड कर दो, 4 6 जा कितना आएगा आपका 24, ये आपका 22 और ये आपका 6। तो आंसर कितना आएगा आपका 624। गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 620। आपको देखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको विद इन आपका 20 सेकेंड सॉल्व कर पाओगे बड़े आराम से। तो यहाँ पर अब आप ये सोचोगे कि हाँ सर ने तो अभी 100 वाले नंबर दिए हैं, या 1000 वाले नंबर के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपका दे रखा है यहाँ पर 2052 कर लेते हैं, ठीक है, 2052 है, ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर के रेस्पेक्ट में ये सारे पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इसको सभी लोग सॉल्व जरूर करेंगे और कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर अगर 52 की अगर हम बात करें, कई लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही होगी डिवाइड करके सॉल्व करने में, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको डिवाइड करके, ठीक है। ऐसे तो डिवाइड करना आता होगा, 2 1 जा 2 0 2 जा 4 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, आपका 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। 5 1 3, क्योंकि सम 9 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पर कितना बचा आपका 2, 3 7 जा और ये 1। अब इसके बाद दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 2 3 7 जा। अब इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 19, 19 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पर जो फैक्टर आए 2052 के, वो क्या आ गए आपके 2 कितने टाइम रिपीट कर रहा है आपका 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर है वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है आपका 3 टाइम, तो 3 का क्यूब इंटू 19 की पावर 1। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, आंसर आपको कैलकुलेट करके मिलेंगे। पहला वाला पार्ट क्या था कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1, यहाँ पर आपका 3 + 1 और यहाँ पर 1 + 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × 2 आ जाएगा आपका 12 2 = 24। तो आंसर कितना आएगा इसका 24। पहले वाले पार्ट का आंसर 24। सेकंड वाला पार्ट जो था इसमें, उसमें हम क्या फाइंड करते थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, पावर्स को ऐड कर देना है, 2 + 1 आ जाएगा आपका ये 6। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। असमान अभाज्य गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे, असमान अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो रिपीट कर रहे हो कितने भी टाइम्स, उनको बस सिंगल काउंट कर लेना है, 1 2 और 3, 1 2, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3। के बाद फोर्थ नंबर पर सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके फैक्टर हैं, देखो ये तो इवन है तो इसको काउंट नहीं करना है, जो भी विषम आपके अभाज्य संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 ऐड करना है, +1, और यहाँ पर आपका 19 की पावर 1, तो ये 1 + 1 आ जाएगा, 4 × 2 8, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या 8। के बाद फिफ्थ नंबर पर सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे तो आपको क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है किसको, ऑड को। 24 - 8 कितना आएगा आपका 16। हाँ, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 16। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका लास्ट के जो पार्ट रह जाता है, लास्ट ई नंबर पर आपको सॉल्व करना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग अगर हम फाइंड करेंगे, योग के लिए आपको पावर को स्टार्ट करना है 0 से और मैक्सिमम तक जाना है, 2 की पावर 2, पावर 3 और 19 की पावर 1। इसको चलो देखते हैं सॉल्व करके।
2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तरह से, ठीक है। थ्री के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, सॉरी 1 पावर 2 और ये 3 की पावर 3। ऐसे 19 को देखोगे तो 19 की पावर 0 और 19 की पावर 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आएगा 4 और 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई बाय ये आपका कितना आएगा 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27। तो ये आपका 9 और 4 13 और 7 कितना आ गया 40 आ गया। चलो कैलकुलेशन आसान हो गई थोड़ी सी। 19 और 1 कितना आएगा आपका 20। अब इसमें अगर हम देखेंगे कुल गुणनखंडों का योग जो आएगा वो कितना आएगा आपका 800 इंटू 7। 800 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5600। तो इसमें जो गुणनखंडों का योग आएगा वो 5600 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन था, पहला कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम का फैक्टर्स को लेकर। अगर फैक्टर्स को लेकर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है आपको तो वीडियो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक ज़्यादा पहुंचाना और ये भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ये बैच जो है ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे 90 दिन तक आपका लगातार चलेगा और एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना है इस बैच को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस के आंसर करने में। उसके अलावा हम लोगों का व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पर अब आपके टॉपिक जैसे जैसे कवर होते जाएंगे उनको लेकर पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो पीडीएफ को लेकर इन्फॉर्मेशन वहीं आपका दी जाएगी। दिन में जो भी क्लासेज होनी है उनकी टाइमिंग क्या रहेगी वो आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डेली अपडेट कर दिया जाता है। तो उससे आप उस टाइम पर जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, और आगे आने वाले टाइम में आपकी जब डिमांड आएगी तो हम लोग लाइव क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।